दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया का नक्शा बदलता जा रहा है। टेक्नोलॉजी अपने पावर से रोज नए नए खेल दिखाती है और आने वाले समय में क्या से क्या हो जाएगा इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं चल सकता है, लेकिन आज के समय को देखकर ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बात को कोरोना महामारी का समय सच साबित करता है। लॉकडाउन लगना और पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से हमने ज़िंदगी में बदलाव देखे हैं, हम कह सकते हैं कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी हमें आज में ही जीना है। और आज जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य को लेकर प्लान बना रही हैं, इस बात से हम सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जो कि आप 2070 में देख सकेंगे, और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। दोस्तों, इसरो को भला कौन नहीं जानता होगा। इसरो ने पूरी दुनिया में भारत के नाम के झंडे गाड़े हैं। फिर चाहे एक साथ बहुत सारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना हो या फिर मंगल ग्रह पर एक बार में ही लैंड करना हो, इसरो ने पूरी दुनिया में ही अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन एक बात में हम आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। आज तक हम किसी भी इंसान को स्पेस पे नहीं भेज सके हैं। इसके लिए हमेशा ही हमें किसी दूसरे देश की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन दोस्तों, अब सारा सीन बदलने वाला है। इसरो को कहना है कि 2023 तक इसरो अपना मैन मिशन अंतरिक्ष में भेजने वाला है। लॉकडाउन की वजह से इसकी कंफर्म तारीख में बदलाव आ सकता है, लेकिन भारत का मैन मिशन जल्द ही हम लोग को देखने को मिलेगा। इसका नाम गगनयान रखा गया है, जो कि 10,000 करोड़ की लागत से पूरा होगा। इतने महंगे बजट वाले स्पेस क्राफ्ट को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा और इसके बाद इसे वापस पृथ्वी में लौटाया जाएगा। राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है, और एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि उसकी ज़्यादातर जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन की जनसंख्या में भी कमी आई है। इसका मतलब यह है कि 2024 तक भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा और 2042 तक दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी और भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो भारत में बेरोजगारी, गरीबी और बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। साथ ही खाने पीने वाली चीजें गरीबों के लिए एक सपना बन जाएंगी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे घना और बड़ा रेन फॉरेस्ट है, उसे भी आधा नष्ट कर दिया जाएगा। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया की आधी आबादी के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। दुनिया की 70% से ज़्यादा आबादी शहरों में रह रही होगी और ऐसा भी माना जा रहा है कि 2037 तक क्लाइमेट चेंज आर्कटिक की सारी बर्फ पिघलकर आर्कटिक महासागर में भी जा सकती है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। वैसे तो ऐसा होने पर पूरी दुनिया को काफी नुकसान होगा, लेकिन चीन के लिए एक निजी फायदा साबित होगा, क्योंकि चीन के लिए यूरोप से व्यापार करने का एक नया समुद्री रास्ता बन जाएगा। एलोन मस्क का नाम हम सभी जानते हैं, जो कि ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। आने वाले कुछ साल एलोन मस्क अपने नाम करने वाले हैं। वो 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेजने वाले हैं, जिसमें कि वो एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेजने वाले हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलोन मस्क सीधे इंसान को भेजने की वजह पहले कार्गो को मंगल ग्रह की तरफ भेजेंगे, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो एलोन मस्क 2026-27 तक मंगल की धरती पे पहला इंसान भेजने की तैयारी करेंगे। कार्गो को मंगल ग्रह पे भेजने का एलोन मस्क का उद्देश्य ये पता करना है कि क्या बड़ी संख्या में मंगल ग्रह पे लोगों को भेजा जा सकता है। इसके अलावा उनका इरादा मंगल ग्रह पे इंसानी बस्तियां बसाने का भी है, जिनके लिए उन्हें बिल्डिंग मटेरियल बहुत तरह के उपकरण की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में धरती से ये सामान स्पेस क्राफ्ट की मदद से मंगल ग्रह पे भेजना होगा। इसके अलावा एलोन मस्क 2025 तक न्यूरलिंक प्रोजेक्ट को भी दुनिया के सामने पूरी तरह से ले आएंगे। इस प्रोजेक्ट में इंसान के सर पे ड्रिल करके एक चिप इंसर्ट की जाएगी, जो कि ब्रेन की ही इलेक्ट्रिसिटी से चल पाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद मानसिक रूप से बीमार होने के बाद लोगों के दिमाग पे बंद पड़ गए हिस्सों को फिर से चालू करना होगा, फिर से एक्टिव करना होगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस से लेकर कई तरह की समस्याओं से पीड़ित लोग ठीक हो पाएंगे। उनका मानना है कि 2040 आने तक ये सब कुछ इस तरह से काम करने लगेंगे कि वो इंसान जिनके दिमाग में चिप लगाई गई है, उन्हें बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की वजह से एक दूसरे से बात कर सकेंगे। मेडिकल चेंजेस। दोस्तों, आने वाले समय पर 2050 तक मनुष्य मौत पर तो नहीं पर दिमाग पर कई हद तक काबू पा लेगा। मनुष्य के दिमाग को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। मनुष्य के दिमाग को कंप्यूटर द्वारा जोड़ के हार्ड डिस्क में सेव किया जा सकेगा। साथ ही उसे फाइल के रूप में भी यूज किया जा सकेगा। फ्यूचर में हम मनुष्य के शरीर को तो नहीं बचा सकेंगे, लेकिन उसके दिमाग को जरूर सेव कर सकेंगे। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, समय के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास बढ़ता ही जा रहा है, तब चिकित्सा का क्षेत्र कैसे पीछे रह सकता है। आने वाले सालों में मेडिकल एरिया में भी काफी ज्यादा विकास होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा और 80 से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति मौत के मुंह में नहीं जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल लाइन इतनी तरक्की कर लेगी कि आज के समय पर कैंसर जैसी समस्याओं पर भी जीत दर्ज करी जा सकती है और इन बीमारियों से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। इसी के साथ सभी तरह की बीमारियों के लिए सिर्फ एक टीका ही काफी होगा और हर एक व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल में ही देखा जा सकेगा। टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में हम आज से 4 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होंगे। जिन कंप्यूटर का हम आज उपयोग करते हैं, आने वाले समय में हम आज से 4 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज तेजी से काम करेंगे। साथ ही रिकॉर्ड रखने वाले हार्ड डिस्क में भी कई गुना ज्यादा क्षमता होगी। आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाने लगेगा, जिसकी वजह से हम उन सारी परेशानियों को आसानी से हल कर सकेंगे जिन्हें सिर्फ दिमाग से हल कर पाना संभव नहीं था। कुल मिलाकर हमारा दिमाग ही एक कंप्यूटर बन जाएगा जो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा कि आज के जमाने में कंप्यूटर काम करता है। आने वाले कुछ ही सालों में पेट्रोल का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा और इसकी जगह पे हाइड्रोजन को ईंधन की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लिक्विड केमिकल होंगे जिन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा, जिनके ऊपर आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि आने वाले समय पे हमें जल्द ही रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। 2050 तक उड़ने वाली कारों को भी इस्तेमाल किए जाने की पूरी संभावना है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी दिन पर दिन तरक्की करती जा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको हवाई जहाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बल्कि आपकी कार आपको एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के पहुंचा देगी। इन कारों को उतारने के लिए किसी हवाई अड्डे की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इन्हें कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जाएगा और इन्हें कहीं भी उतारा जा सकेगा। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम एक्सीडेंट होने से पहले ही कार को कंट्रोल कर लेगा और टक्कर होने से बचा लेगा। दुनिया में इस तरह की कारों को लेकर काफी रिसर्च चल रही है और एग्रीमेंट भी किए जा रहे हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि आने वाले समय में हमें उड़ती हुई कारें नजर आने लगेंगी। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के पहले ही सेल्फ ड्राइविंग कार आने के आसार ज्यादा नजर आने लगे हैं। बहुत सारी कंपनियां सेल्फ कार के निर्माण पे लगी हुई हैं और निर्माण सफल भी हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में सेल्फ कार हमें हर जगह देखने को मिलेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार रोड सेंसर पर डिपेंड करेगी, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। आपको बता दें कि कई विकसित देशों में सेल्फ ड्राइविंग ट्रेनें भी चल रही हैं। ऐसे में बहुत जल्दी सेल्फ ड्राइविंग कारें भी सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके साथ ही 2070 तक ऐसी कई टेक्नोलॉजी नजर आने लगेंगी जिसमें ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी हम देखते हैं कि 2 व्हीलर बाइक को भी चार्जिंग मोड पे बनाया जा सका है, जिसमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में आने वाले समय में कारों में भी यही टेक्नोलॉजी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने आने वाले समय में हमारी और आपकी जिंदगी किस तरह से बदलने वाली है। बाय दोस्तों, चलते हैं। यहाँ हर चीज की जानकारी ये है ज्ञान की गाड़ी।